नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा एक प्रयास में। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं हिमांशु तिवारी जी। दोस्त और आज हम आपके एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ संघर्ष ही नहीं है, एक उम्मीद भी है, मोटिवेशन भी है, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है। और इन सब चीजों का उल्लेख करेंगे हमारे हिमांशु तिवारी जी। कहाँ से शुरू किया, क्या थी स्थापना, क्या थी एक उसके पीछे मंजिल, और क्या थी प्रेरणा। जो शुरुआत थी वो ऐसा था कि जब हम पढ़ते थे तो ये एक ऐसा बैकवर्ड इलाका हुआ करता था, ये खटीमा। खटीमा। हाँ, और यहाँ पर जब हम 12th में गए तो तब जाके कहीं एक कंप्यूटर जैसे शब्द हमने सुना, हम्म। देखा, तो वो पता तो था नहीं। तो हमने सोचा कि यार हम पढ़ाई करेंगे तो इस क्षेत्र में करते हैं, नया है। हम्म। तो वहां से तो एक रास्ता बना हमारा, तो हम दिल्ली गए, वहां हमने पढ़ाई वढ़ाई करी। फिर हम जब बैठते थे सैटरडे संडे, कभी मौका मिलता था हम लोगों, तो हम डिस्कस करते थे यार हम वहां से आए हैं, हम्म। हमको तो यहाँ आने में बड़ा टाइम लगा, चलो हमारे पेरेंट्स ने टाइम सपोर्ट लगा, किया। फिर हमने यहाँ एक कमरा लिया, हाँ, कमरे का किराया निकाला, एक नौकरी करी, सुबह बिल्कुल, शाम उसके पीछे भागे। भागे। और उसके बाद केवल एक दिन या 2 दिन ऐसा होता था जब हम सब मिल पाते थे, सब मिल पाते और फिर थे। वही डिस्कस होती थी कि यार हमने वहां करना ये क्या ये है, किया, अब कैसे क्या करें, करेंगे। अब क्या करें। तो तब विचार हमारा भी आता था, मेरा भी ये था कि यार अब मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा था, पिताजी हमारे टीचर थे, तो मेरे माइंड में था कि मैं इसी पर काम करूंगा। हम्म। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं हर कोई तो मेरी तरह शायद ना हो, तो हमसे भी बड़े नीचे तबके के ऐसे भी हैं जो सक्षम है ही नहीं कि दिल्ली आ सके, अफोर्ड तो ही नहीं कर पाते। अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये विचार था कि हम करेंगे, और केवल एजुकेशन पे ही नहीं, हम्म। उसके अलावा हमारा महिला एम्पावरमेंट है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे जैसे थारू जनजाति है, हम्म। कितने अच्छी टोकरियां बनाने का काम, कितने अच्छे हाथ से हथकरघा वाले काम करते हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना उनको भी बाद में अगर ऐसा कोई मौका मिले तो हम लाएंगे। तो क्या हुआ, सडनली जब 2014 में पिताजी एक्सपायर हो गए, जी। तो हमको लौट के आना पड़ा। खड़ीमा। हाँ, खटीमा। तो फिर यहाँ पे जब लौट के आए तो हमने कहा यार अब जॉब तो चलो ठीक है लग रहे, लेकिन अब वो सेटिस्फेक्शन जो हम सोच रहे थे, जिस लेवल पे कर रहे थे, वो नहीं था। हमने कहा ये मौका अच्छा है, यहाँ से एक शुरुआत करी जाए। तो हमने एक एनजीओ फाउंड किया। एनजीओ। एनजीओ जी। सोच फाउंडेशन सोसाइटी। सोच फाउंडेशन। सोच इसलिए क्योंकि कोई भी कार्य सोच से होता है, और सोच बिल्कुल। इसलिए रखी थी क्योंकि जब हम बैठते थे तो हमारी बहुत सोच ही होती थी कि हम ये करेंगे। क्योंकि हम काफी टाइम से सोच ही रहे थे। बिल्कुल सोच रहे थे। एक्चुअल में आप लोगों को बता देता हूँ मैं। हिमांशु तिवारी जी मुझसे आज से नहीं, मतलब कह सकते हो कि एक तरह से हमारे जो 12-14 साल। 12-14 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एक जमाना था जब हम बैठ के बात किया करते थे कि हम ये करेंगे आगे चल के, हम वो करेंगे आगे चल के, हम कोशिश करेंगे लोगों की हेल्प ज़्यादा ज़्यादा कर पाएं, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलें, या फिर एक लोगों को हेल्प किस तरह से करनी है, कुछ हम डिस्कशन करते थे जब हम हफ्ते में जी, मिलते थे एक बार। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा लंबा डिस्कशन चलता था कि हम ये ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन ऐसा ऐसी बातें करने वाले इस संसार में हजारों लोग हैं एक्चुअल, बिल्कुल, जो हर सैटरडे संडे बैठते हैं और पूरे देश की चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, देश की चर्चा करते हैं, मैगी पे चर्चा करते हैं, खान पान में चर्चा करते हैं, आर्मी पे चर्चा करते हैं, बिल्कुल। लेकिन करने वाले कम, बहुत कम लोग होते हैं। तो आज हम उस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं भाई, जिन्होंने करके दिखाया। तो बताइए कैसे करी शुरुआत बस की। यही था कि एक सोच थी, हम्म। और मन और में सोच इच्छा को ही थी। फाउंडेशन दे दिया। हाँ, हमने कहा कि सोच, देखो कोई भी कार्य होता है ना सोच से ही होता है। हम्म। अगर हमारी सोच है कि हमने वहां जाना है, जब सोचेंगे तो जाएंगे। तो हम्म। इसलिए मैंने फाउंडेशन का नाम ही सोच फाउंडेशन, अगर उसको फुल फॉर्म कहें तो है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी। हम्म। एक्चुअल में उसका पूरा नाम ये है, जो मिलके सोच बनता है। और अच्छा। सोच दूसरे थिंग पे अरे इसका जाओ, फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म भी है अच्छा। कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी। अच्छा। क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी पर और कम्युनिटी पर काम करना बहुत बढ़िया। है ना। तो वो मिलके सोच हुआ, और सोच हम्म। हमारी पहले से थी, तो दोनों चीज मैच वाह कर गया। भाई, ये मैंने बिल्कुल इनोवेटिव देखा कि सोच का भी एक फुल फॉर्म है, बहुत जी, शानदार वो भी। बिल्कुल। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। हमने कहा हम करते, क्योंकि मेरा फील्ड कंप्यूटर रहा है, मैंने कहा हम्म। शुरुआत यहीं से करी जाए। तो हमने सोच फाउंडेशन के अंतर्गत एक नाम दिया, तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। तो उससे हमने कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर की शुरुआत चकरपुर से हमने की। हम्म। तो शुरू में तो ये रहा कि 2-3 महीने बैठे रहे, बैठे रहे। तो हमें लगा भी यार पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कोई तो आ ही नहीं रहा है पूछने। ऐसा ही होता है। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना भी है। तो हम्म। 1-2 महीने और बैठे। एक दो तो फिर महीने ये हुआ कि एक बच्चा आया। 3 महीने बाद एक 3 बच्चा। महीने बाद एक बच्चा आया। तो मैंने कहा ठीक है मैं, दिल्ली में अगर हम हाँ, होते तो लुट गए होते।
बिल्कुल लौट जाते। हम्म, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, करते तो हैं शुरुआत, एक ही सही, हम्म, कहीं ना कहीं तो शुरुआत एक से ही होती है। मैंने जब उस बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया खुद, तब जॉब भी नहीं लगी थी यहाँ, हम्म, जद्दोजहद चल रही थी पिताजी के एक्सपायरी में। तो उसको अच्छा लगा होगा शायद। अब हम्म। भाई लेवल हो ही जाता है, वो 5-6 ले आया अच्छा, बच्चा अपने साथ। अपने आप, कि सर के यहीं चलो। हम्म, और 2-3 उसमें ऐसे थे, पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट के थे, हम्म, वहां से आया। मैंने कहा यार अब तुम दूसरी जगह पढ़ रहे हो और फिर उसके बाद मेरे यहाँ आ रहे हो, तो ये ठीक नहीं है थोड़ा। देखो ऐसा ना हो कि किसी को हर्ट बुरा लग हो, जाए। बुरा लगे, ऐसा मत करना। बोले हम्म, नहीं सर हमने पढ़ना है, इनने कहा हम आए, 2 दिन हम्म, पढ़ाओ। हमने कहा 2 दिन पढ़ लो। पढ़ा तो फिर वो कनेक्ट हो गया, ऐसे करते 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 फिर हमारा चलता रहा। तो 100 बच्चे, और 10 साल, 100, अभी 100 बच्चे 100 बच्चे हमारे हो गए 1 साल के अंदर। एक साल के अंदर एक 100 साल के बच्चे हो अंदर गए? हमारे, 3 महीने में एक बच्चा, और हाँ एक फिर एक एक साल में साल के 100 अंदर बच्चे। हमारा 100 बच्चा हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब कुछ इसमें, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं, हम्म, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं लेते थे, 300 रुपये बहुत फीस कम ऐसे फीस, रखी थी। हाँ। तो हमने कहा यार ऐसे भी लोग हैं, सो 300 भी शायद ना दें। फिर हम्म, हमने ये सोचा कि ऐसा करेंगे, अब साल में 10 बच्चे हम्म, हम फ्री पढ़ाएंगे, उन बच्चों को जो सच में उस लेवल के नहीं है, जो नहीं दे सकते। और उसका मैं सर्वे करूंगा, घर जाऊंगा उसके बाद। एक सवाल है मेरा बीच में, हाँ, जाति विशेष तो नहीं था? ना, बिल्कुल नहीं, कोई जाति विशेष नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिकल वे। इकोनॉमिकल बेस, अच्छा। जो भी हो। भाई ये मेरी एक सोच है। इस सोच में मैं मतलब अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जाति विशेष कभी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इकोनॉमिक बेस्ड। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है ना, एजुकेशन के लिए ये तो गलत भावना है कि कोई जाति देखे ना। एजुकेशन तो सबके लिए समान होनी चाहिए समान ना। होनी चाहिए। तो दूसरी चीज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई जाति विशेष ही गरीब है। हम्म, हर कोई, जो भी जाति विशेष का, पहली बात तो जाति तो बनाई कुछ है हम्म, नहीं। अगर हम नॉर्मल, अगर ह्यूमैनिटी के बेस पर करें तो सब तो एक ही है। सब एक ही है। जाति क्या है, इंसान की है, इंसान की है। व्यक्ति है ना, जाति हम्म, व्यक्ति है। अब लोगों ने उसको गलत भावनाओं में जोड़ दिया, वो बात अलग है। ऐसा हमने नहीं सोचा। मैं खुद, जो भी होता था मैं जाता था, और उसके बाद वहां देख के अच्छा, उसकी खुद स्थिति, किसी के घर का सर्वे बिल्कुल, करके? जो बच्चा मेरे पास रिक्वेस्ट करता था कि मेरी कंडीशन नहीं है, मैं फ्री पढ़ना चाहता हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं हम्म, बोला पढ़ो, लेकिन मैं पहले आऊंगा। पहले देखने आऊंगा। बिल्कुल, मैं घर में जाके देख के आता मैं था। डिसाइड करूंगा। बिल्कुल, उसके बाद डिसाइड होता था। अच्छा। और वो भी प्रेरणा कैसे मिली कि शुरू में जब पहले साल था, तो 2-3 बच्चे मैंने ऐसे मिले, तो मैंने तब देखने नहीं जाता था। हम्म, तो उसमें से एक बच्चा ऐसा था, मैं अचानक घर जा बैठा, हम्म, कि मैंने कहा इस बार जरा, इस बार मैंने विचार आया कि यार इनके यहाँ जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। पूछना चाहिए जरा इनको कैसा लग रहा है। अब मैं जब घर गया तो 2 मंजिला मकान है, आगे गाड़ी खड़ी है, मैं बड़ा ग्लानि में मैं वापस लौट आया। मैंने कहा मतलब यार उस मेरे को, इंसान का हाँ, मौका छूट गया जो जिसको, एक्चुअल में उसको डिजर्व करता हाँ था। बिल्कुल। तो मेरे को बड़ी ग्लानि फील हुई घर में आके कि मैंने ये क्या करा। एक बच्चा मेरा ऐसा व्यक्ति छूट गया इसके चक्कर में। उसने तो अपना बेनिफिट देख लिया, लेकिन मैंने गलती हम्म, करी। अब क्या करी, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब लूंगा, लेकिन मैं पहले घर जाऊंगा, देखूंगा, सर्वे करूंगा उसके बाद। तो वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। इस समय 20 बच्चे हमारे पास अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं पढ़ रहे हैं। चल रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। और आएंगे तो उनको भी हम आगे प्रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट 20 में ही फिक्स हो गया, ऐसा कुछ हम्म, नहीं है। ऐसे आते जा रहे हैं बच्चे, तो हम कर रहे हैं उस पर काम। और बच्चे रिस्पॉन्स भी है, नौकरी भी कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी भी लग चुके हैं। बिल्कुल। और अभी तक तो ऐसा कितने है, साल हो गए आप इस चीज को? 10 साल मेरे को यहाँ पे, ये 11वां साल हमको चल रहा है। 1150-60 बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक, अच्छा। इस समय तक। हाँ, वही और साल कुछ का अभी, 100 बच्चा तो 1100 बच्चे हो ही मैं गए। ज्यादा लेता भी नहीं हाँ। एक्चुअली, मेरा एक टारगेट है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भीड़ आती है तो हम्म, हम वो फोकस नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। सही बात है। क्योंकि सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक की क्लास की हमारा सिस्टम रहता है, और 10 बच्चे एक टाइम पे आएंगे, हम्म, और 10 सिस्टम, एक सिस्टम पे एक ही बच्चा बैठेगा पर्टिकुलर। ऐसा नहीं है भीड़ भाड़ वाला कि ना, सब पढ़ लो वो इधर लो एक ही में बिल्कुल, घुस जाओ। वो इसलिए ना, मतलब हमने इसलिए रखा, अगर देखिए हम अगर 1 घंटा इनफ होता है। हम्म, अगर हम कितनी देर उसको प्रैक्टिकल बताएंगे, 10 मिनट, हम्म, 20 मिनट, लेकिन उस बच्चे को करने में घंटा भर लग जाएगा, हम्म, है ना। और हम बोलते हैं कि थ्योरी हम रटाएंगे नहीं, रटंती विद्या फलंती नहीं बोलते हैं ना। तो हम्म, हमने उनको ये बोला कि जो हम बताएंगे उसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे, हम्म, चेक हम करेंगे। तो वो उसके नोट्स तैयार होने की पद्धति हमारी चलती है।
तो इस प्रकार से हमारा चलता है, बच्चे कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी बच्चे अभी तक मैंने पढ़ाए 95% जॉब कर रहे हैं। 95%? 95 वो ही नहीं कर रहे हैं मतलब जो आगे 1100 में बढ़ से रहे हैं, लगभग 1000 बच्चे तो जॉब कर ही आराम रहे से हैं। आर्मी में है, आर्मी में है। एयरफोर्स में है, अच्छा। विदेश में भी है। कोई हम्म। गए हैं बच्चे, वो बाद में, मुझे तो बाद में पता चलता है कि मैं भर्ती हो गया सर, मिठाई खाओ। हम्म। अब भर्ती हुआ तो अब जैसे आर्मी में क्या बेनिफिट है, कंप्यूटर पढ़ के वो तो वैसे भी भर्ती होते हैं। हम्म। लेकिन वहां पर कंप्यूटर वाला जो डिप्लोमा होल्डर होता है या सर्टिफिकेशन होल्डर होता है, उसको ऑफिशियल जॉब मिलती हम्म। है। ये बेनिफिट होता है, कंप्यूटर से किया हुआ बच्चा टेक्निकली गया हो। हम्म। तो ये चीजें हैं, तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर जा की ही रहे हैं बच्चे। साक्षरता से एक्चुअल में सिर्फ हम एक कंप्यूटर साक्षर नहीं बना रहे, जी हम उसको हर फील्ड में एक्सपर्ट बना रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो फौज में जाए तो उसको वहां बेनिफिट मिलेगा। जी देखिए, अब क्या है ना, इस समय पे जैसे बताएं, इस समय पे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है हम्म। उसमें कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट कर दिया गया है। कुछ बिल्कुल। को छोड़ के 99% तो ऐसा है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हम्म। अब आप कोई भी जॉब उठा लीजिए, क्योंकि सब कंप्यूटर टेक्निकल पे है। 12 साल पहले हमारी यही बातचीत होती थी हाँ, ये कि आने वाले समय में कंप्यूटर हर जगह चाहिए होगा। चाहिए होगा, और उस समय पे नहीं था, उस उस समय समय तो नहीं था। भर्तियां हो जाती थी तो मांगते नहीं थे। अब हम्म। ये एक फॉर्म जब फिलअप होता है ना, उस टाइम भी मांगा जाता है कि कंप्यूटर डिप्लोमा बेसिक नॉलेज चाहिए होना चाहिए। चाहिए, हाँ। डिप्लोमा भी चाहिए हाँ। साथ में। तो वहां पे हम फाइट कर पा रहे हैं, अपने बच्चे को उस लेवल में तैयार कर रहे हैं। दूसरा चीज सीके भाई ये है कि ये क्षेत्र ऐसा है कि लाखों रुपए लगा के बीटेक एमटेक या ये कर पाए हर कोई, ऐसा स्थिति में नहीं नहीं है। पॉसिबल है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो कम से कम, बिल्कुल कम से कम कहें या जो भी समझे आप, हम्म। उसको करके 100% जॉब मिल ही जाएगी। कुछ नहीं तो कपड़े की दुकान में भी आजकल जो स्लिप कटती है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। सही बात है। वहां पे पैसों का हिस्सा, स्कूल्स कॉलेज, हम्म। है ना, किसी मिल में, अगर छोटी बात कर रहा हूं मैं, छोटी से छोटी दुकान की भी बात कहेंगे तो वहां कंप्यूटर से बिलिंग हो रही है। बिलिंग है। दूसरी चीज है डेटा एंट्री का हाँ। काम, दिल्ली में कितना बड़ा अच्छा होता खासा हो रहा है है। ना, उसमें कौन चाहिए, कंप्यूटर यही वाले बच्चे चाहिए। चाहिए। हाँ। तो ये बच्चे अपने आप अपना रास्ता बना ले रहे हैं। हम्म। मुझे भी वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है कि इनकी नौकरी दो, आज बिल्कुल। तक नहीं करना पड़ा, लेकिन वो स्वयं जा रहे हैं। तो अब मैं, क्योंकि देखो वो एक ऐसी बेसिक चीज हो गई ना कि भाई जैसे 12th पास, पहले बोलते कि 12th पास होना ही होना चाहिए, बिल्कुल। तो वैसी नेसेसिटी बन गई आज के टाइम पे जी कंप्यूटर। जी तो वो हर जगह फायदा दे रही है। तो हमारी सोच फाउंडेशन जो है, एक कंप्यूटर साक्षरता का उन्होंने अपना बेसिक अपना हथियार बनाया, जिससे उन्होंने बच्चों को साक्षर बनाया, जिससे कि वो हर फील्ड में अ, मतलब एक तरह से आगे आगे बढ़ने लगे। फिर उसके बाद सोच फाउंडेशन ने महिला एम्पावरमेंट पे हमने काम शुरू किया। फिर हुआ ये, देखा करता था मैं उस टाइम पे हाँ फेसबुक में पोस्ट ना, हाँ कुछ बिल्कुल, आर्ट्स हाँ टाइप से थे। बिल्कुल, हमने फिर ये सोचा, फिर कुछ महिलाएं जैसे ये हम्म। बच्चे जो आते हैं गरीब, तो हमने सोचा यार कि ये बच्चे तो ठीक है आगे, लेकिन उसके परिवार को हम सुदृढ़ कैसे कर लें, हम्म। क्या ऐसा किया जाए कि उनको भी थोड़ा मजबूती मिले। तो हमने उनका हुनर तलाशना शुरू किया कि आपको अच्छा। आता क्या है। हम्म। पूछते थे, जाते थे हम लोग। तो हमारी वही टीम, जब जो कमजोर हाँ बच्चा बिल्कुल, ढूंढने जाते थे तब वहां भी जाते थे। बिल्कुल हमारी पूरी टीम इस पर काम करती है। हमारे आर्मी के लोग हैं, हमारे मनोज जी हैं, जैसे आए हम्म। मनोज जी हैं, बलवंत जी हैं, ऐसे पूरी टीम है। आप हम्म। जैसे लोग हैं, है ना, बैक से कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं। तो हम गए तो उनने कहा कि हमारे यहाँ ना मूंज घास होती है एक, हम्म। उस मूंज घास की टोकरियां, टोकरी बनती है। उसके पेन स्टैंड, हम्म। और ऐसे पर्दे, ऐसे कई प्रकार की चीजें। आपको बता देता हूँ मैं, उत्तराखंड में हमारी कई सारी ऐसी कलाकृतियां हैं जो कि एक्चुअल में डेली लाइफ के यूज में आती हैं, और कई सारी चीजें हमारे घर पे बनती हैं और बहुत मजबूत और बहुत सुंदर होती हैं। तो उन्हीं चीजों पे इन्होंने काम किया, और जी, फिर फिर उसके बाद क्या हो कि हमने उस पर काम किया। तो हमने एनजीओ, जो हमारी महिला गवर्नमेंट की एक योजना है, हम्म। जो महिला समूह के तौर पर उनको कार्य देती है कि आप करिए काम। हम्म। लेकिन वो करें कब, जब उनके पास कोई कार्य हो। हम्म। तो हमने उनसे संपर्क किया कि आप ऐसा करिए, आप ट्रेनिंग दे दीजिए, हम्म। और ये जो महिलाएं हैं इनको ट्रेनिंग करके वो कार्य इनको प्रोवाइड कराइए। तो फिर ऐसे टच हुआ, तो उनने शुरू किया, ट्रेनिंग दी, अचार बनाने की, मुरब्बा बनाने की। हमारे यहाँ एक सबसे उत्तराखंड की सबसे फेमस आर्ट है ऐपण। हाँ, एप्पल। ऐपण, हम्म। हमने उस प्रोजेक्ट पर काम किया। हम्म। हमारे हर पूजा ग्रह में, हमारे हर कार्य में ऐपण बड़ा जरूरी एप्पल बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाँ। वो हमारा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सही जो बात है। विलुप्त हो रही थी वो, हमने उस पर काम किया। फिर जैसे हमारे यहाँ के लोकल के मेले जो लगते हैं, हम्म। फिर हम उन मेले में
हमने स्टॉल उनके स्टॉल लगानी लगवाए, स्टार्ट करी। उनको हमने कहा कि आपने जो चीजें बनाई हैं हम्म, इसका स्टॉल लगाओ। अच्छा। फिर उन्होंने स्टॉल लगा के शुरू किया तो उनकी अर्निंग होनी शुरू हुई। अब तो वो ऐसा है कि सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे तो हैं। इसकी कोई प्रॉपर शॉप भी खोल दी गई है? इसकी प्रॉपर शॉप हमारा अपने अपने घरों पे करते हैं सब। अच्छा। क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ महिलाओं का क्या है कि कार्य का गृहिणी होती है। गृहिणी है, हाँ। और उनको प्रॉपर बैठ पाने का वो नहीं नहीं हो है। हाँ, पाता। जो दुकानदार हैं हमारे, वो लेते हैं, वो लेते हैं। वो लेते हैं। जैसे ये महिलाओं के कई त्योहार जो होते हैं हम्म। उसमें काफी चीजें गड़वा के होती तौर हैं, पर, हाँ। इधर के तौर पर जब आते हैं, छन्नी छलनी में भी छन्नी में ऐपण बड़े जाने आर, होते हैं, हाँ। तो ये सब उस टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। हम्म। वो डिमांड कर देते हैं वो। दूसरा एक चीज और हमने चुना, जूट के बैग। जूट के बैग। गवर्नमेंट की योजना है पॉलीथीन हटाओ, हाँ। तो हमने कहा भाई पॉलीथीन कैसे हटाओ। तो जूट बैग जो होता है ना, वो मिट्टी में अगर चला जाए तो गल जाता है। तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो ऐसे थी, तो उनने जूट के बैग बनाने का काम किया, बहुत अच्छा चलता है। अब वो दिल्ली हो गया, कोई मेले लगते हैं दिल्ली में, गवर्नमेंट के मेले, देहरादून में लोकल के जो मेले हैं उनमें वो लगाती हैं, और बढ़िया उनका सिस्टम बना हुआ है। और हमने उनको ये बोला कि अब हमने आपको तैयार किया, अब आप दूसरों को तैयार करेंगे। और हमारी जो भी ट्रेनिंग सेंटर कितना होते हैं, संघर्ष रहा इसमें? संघर्ष बहुत रहा, क्योंकि लोग कहते हैं क्या होगा ये करके, बहुतों ने मोरल डाउन करने क्योंकि की मैंने बहुत तो यही कोशिश सुना करी। है, जैसे कि कोई कुछ भी चीज स्टार्ट करता है हमारे, सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि खटीमा क्षेत्र में, जब भी कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, या जैसे हमारे जो भी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र होते हैं हमारे उत्तराखंड हम्म। के, जहां कोई एक आवाज उठाता है उसको दबाने वाले 100 और गिराने वाले 1000 होते हैं, है ना? जी बिल्कुल। कहते हैं क्या कर लोगे? हम्म, होता है। मैंने सुना है, नहीं, कई बार सुना है। सुना तो आपने सही है, ये ऐसा होता है। लेकिन ये है कि अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो मुझे हम्म। लगता है कि हम अपना फिर भटक जाएंगे। हमसे भी हम्म। बहुतों ने कहा कि तुम नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है हम्म। करने की। बहुतों ने बोला तुम कर क्या लोगे इससे। हम्म। कुछ महिलाएं ऐसी आती थी कि नहीं आती थी, फिर बोलती थी हम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर करती थी तो बोलती थी अब तो हमने ये कर दिया, अब बिकवाओ। अच्छा। ऐसा कई प्रकार की चीजें होती थी। तो हम कहते थे धैर्य धरो, काम शुरुआत आज होगी तो समय हर चीज में लगता है लोगों तक पहुंचने में। अब हम्म। वही इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि अब हमको फुर्सत नहीं है। वो उतना रेस्पॉन्स के ऊपर होता है, जैसे रिस्पॉन्स। जैसे कि अब किसी ने काम किया, अब उन्होंने सोचा कि यार हमने काम कर दिया, हमको पैसा चाहिए। बिल्कुल। मतलब कई लोग तो ये सोच के बैठते हैं ना कि भाई हमने तो काम कर दिया, ये तो बहुत बड़ा एनजीओ वाला है, हाँ, बस तुरंत चाहिए। हमें इसको इससे पैसा चाहिए अब। जी। तो ऐसी सोच वाले लोग भी आते हैं। अधिकतर। कैसे मैनेज करते हैं इनको? बस उनको हम तो यही समझाते हैं कि देखिए कोई भी चीज होती है उसको एकदम झंडू बाम नहीं है लगाया हम्म। और हो गया। हम्म। थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और क्योंकि जब हम कोई कार्य स्टार्टिंग करते हैं ना, हम्म। उसमें गलतियां बहुत होती हम्म। हैं, वो एक्यूरेसी होती नहीं है। आचार है, हैं, एकदम से परफेक्ट बिल्कुल नहीं डलेगा। नहीं होता। आप एपन आर्ट कोई नया सीखा है, आप वो शुरुआत में अगर स्टार्ट करेगा तो वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, हम्म। कोई ना कोई उसमें कमी रहती ही है। तो हम्म। धीरे धीरे वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिस में परफेक्ट बोलते हैं, उसके बाद ही काम होता है। तो ऐसे हमने समझाया, मैंने कहा आप ये देखो और ये परफेक्शन जिसका है इसको देखो, हम्म। अंतर दिख रहा है आपको। जब उनको आता है समझाना पड़ता है। हम्म। अब धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखना पड़ता है। दूसरी चीज है, महिलाओं को या किसी को ग्रामीण जो महिलाओं के क्षेत्र साथ होते हैं बहुत ना, मुश्किल होता है लेकिन। विशेष, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उन वो ज्यादा बहुत गए नहीं होते हैं इधर उधर, तो हम्म। उनको हर चीज की जानकारी एक्चुअल में होती नहीं है। तो हम्म। उनको अगर समझाया जाए ना तरीके से तो बिल्कुल समझती हैं, ऐसा नहीं है। इतनी सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। अब तो ऐसा है कि कितनी हम महिलाएं हो गई आज? कम से कम 150-200 महिलाएं होंगी 150 महिलाएं। जो इस समय जुड़ी हुई हैं, और अच्छा। उनके साथ तो और होंगी जो अच्छा। हमसे प्रत्यक्ष जुड़ी हुई हैं। प्रत्यक्ष जुड़ी हुई हैं। वो 150-200 महिलाएं इस समय उनके पे थ्रू हम। और लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, कर रहे हैं पूरी आपस में। टीम तैयार हो रही है। एक के साथ 10 लोग हैं, किसी हम्म। के साथ 5 लोग हैं। कोई कोई तो ऐसा है कि उनका पूरा घर ही उस पर काम कर रहा है। अच्छा, सब अपने अपने घर में। बिल्कुल अपने ही घर पर सारे के सारे मेंबर, मान लो 5 मेंबर है, 4 मेंबर उसी में लगे हैं हम्म। बनाने में, कार्य करने में। क्यों? क्योंकि उससे उनकी अर्निंग बढ़ी है। तो अब इस जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में बना रहे हैं, जी। तो कहाँ इसको मतलब डिस्प्ले कर? इसको अधिकतर हम मेलों में, मेलों में, जो हमारे मेले त्योहारों होते में? हैं, त्योहारों में होते हैं, जो हमारी शॉप्स हैं अच्छे, जिसपे ये गिफ्टिंग, क्योंकि ये गिफ्टिंग में अधिकतर यूज होता है, तो वो गिफ्टिंग का कार्य करते हैं, तो उन लोगों की डिमांड होती है तो उनको हम सप्लाई कर देते हैं। अच्छा। और जो भी हमारे, जैसे हमारा शिवरात्रि का मेला लगता है, खटीमा के अंदर दीपावली का मेला लगता है, ऐसे कई मेले, हमारे उत्तरायणी कौतिक का मेला लगता है चारों तरफ, तो इन सब में हमारे स्टॉल लगते हैं। हम्म। उन स्टॉलों के माध्यम से हमारा
बल्क जाता है, कुछ तो अपने आप लोग संपर्क करके ले लेते हैं। कुछ लोगों को बताना पड़ता है। अधिकतर अब तो ऐसा होता है, हर किसी का एक टच होता है, तो वो हम्म। किसी न किसी माध्यम से संपर्क में आके ले लेते हैं। अब जैसे हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हम्म। तो भाई अब बाहर से कोई व्यक्ति हमने बुलाया तो उसको हम क्या चीज दें? हमको तो लोकल फॉर वोकल, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो लोकल फॉर वोकल में हम क्या दे सकते हैं? ये एक लोकल प्रोडक्ट है ना, सही बात है। तो हम गिफ्टिंग में उसको उनसे ले लेते हैं, हम्म। या दूसरे लोग हमसे संपर्क करते हैं कि भाई 100 पीस 50 पीस ये हमको ये चाहिए, आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस प्रकार से उनकी सप्लाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट भी कई जगह पे सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट अपने मेले लगाती है, उसमें वो बताती है कि हमारे जैसे यहाँ उत्तरायणी का मेला आइए। होता है हमारा, बिल्कुल, इसमें भी लगता होगा। बिल्कुल, हर मेले में तो क्या क्या खटीमा, प्रोडक्ट हो गए अभी आपके पास में? जैसे एप जूट बैग्स हो गया, जूट एप्पल हो बैग गए। है, एपण है, मूंज घास से बनी हम्म। हुई जो हमारी ये अचार है, हम्म। यहाँ तक कि हार्पिक, हार्पिक कैसे? हार्पिक टॉयलेट क्लीनर वो कैसे? वो भी बनाए जा रहे हैं। वो कैसे उसकी बन? गवर्नमेंट ने महिला समूह को मशीन दी है, अच्छा। उसकी ट्रेनिंग करा दी। हम्म। अब उसका सप्लाई कैसे होगी? हम्म। तो उसके लिए हमने संपर्क जो हमारे बढ़ाए, तो हम्म। उनको काम मिला, तो उनसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को उनके थ्रू, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट हार्पिक इसमें। ही है या फिर कुछ और है? हार्पिक है, क्लीनिंग है, जो फर्श क्लीन करते हैं, वो लिक्विड आता अच्छा है अच्छा व्हाइट अच्छा, कलर का, हाँ वो हाँ है, हाँ। वो भी बना रहे हैं अच्छा, हमारे ये लोग। सब वुमेन एम्पावरमेंट में आ रहा वुमेन है। पर गोबर की धूप बत्ती, गोबर की धूप बत्ती। बिल्कुल अच्छा। ऑर्गेनिक है। और गोबर जो होता है, गाय का गोबर जो होता हम्म। है वो ऑर्गेनिक, उसकी धूप बत्ती अच्छा। वो सबसे ज्यादा बिकता है। बहुत बढ़िया। वो हमारे अब वो बनाते हैं, आप कभी लेके देखिएगा, कभी जलाइए, बहुत हम्म। सुंदर। दोनों चीजों में बेनिफिट है उसका, अच्छा। है ना। राख है, उसकी राख है, खेत में डाल दो, हाँ। और वो जब जलेगा तो उसकी जो खाद का गाय काम के भी कर गोबर, दिया। हाँ बिल्कुल, गाय के गोबर गोबर का तो जब जलाया जाता है, तो उसकी जो खुशबू होती है वो भी वातावरण शुद्ध करती है हमारा। हम्म। क्योंकि जब हवन करते हैं, आपने देखा होगा गाय के गोबर से लीपा जाता है, तो कारण होते हैं ना, वैदिक कारण है। तो हम्म। वो धूप हमारी बड़ी अच्छी बन रही है यहाँ पर। इसमें खुशबू के लिए क्या यूज करते हैं? खुशबू के लिए तो फ्रेगमेंट यूज होता एक है, फ्रेगमेंट सेंट होता है, आता है, हाँ। तो वो हमको मंगाना पड़ता है। बाकी तो गोबर के गाय है, ये सब चीज यहीं पे उपलब्ध होती है। हम्म। उसमें उसमें क्या बोलते हैं, आपका कई अन्य थोड़े थोड़े मसाले खुशबू के लिए, उसको हम्म। करने के लिए यूज होते हैं, वो सब गोंद होता है, देखा है मैंने वो अगरबत्ती मिल बनते हुए। जाता है। तो हाँ। वो अगरबत्ती हमारी बहनें यहाँ पर बना रही है। हम्म। तो ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं, अचार तो बन ही रहा हम्म। है। तो ये सब फिलहाल 4-5 चीजों पर हम काम कर रहे हैं। आगे भी सोचा है हमने कि धीरे धीरे एक मार्केट के लिए एक स्थान लेके इन सबको एक जगह पर एक लाएं, जगह पर लगाया जाए। एक जगह पर लगाया जाए, ऐसा भी विचार बन रहा मेरे दिमाग में तो यही है। सोचते जी, कि इसको कुछ इस तरह से एक डिस्प्ले होना चाहिए जो कि मुख्य फ्रेंचाइजी हो, जी बिल्कुल, जिसके द्वारा फिर सप्लाई की जाए। सप्लाई है की ना? जाए। ये भी सोचा है, लेकिन क्या होता है ना, हर चीज को करने के लिए एक फाइनेंशियल एफर्ट्स लगता है। हम्म। अब हम कार्य तो कर रहे हैं, हम कोई गवर्नमेंट से हमको कोई सबसे पहली बात तो सहयोग देखो, नहीं मिलता। गवर्नमेंट से कोई इतनी सहायता मिल नहीं पाती है। जी, जो एक्चुअल में एनजीओ काम कर रही होती है ना फील्ड में, तो उनके लिए गवर्नमेंट से सहायता थोड़ी सी कम होती है। और जो एक्चुअल में फील्ड में नहीं होते हैं तो उनकी थोड़ा सहायता ज्यादा होती है। तो उस सोच से ना मेरा मकसद ये होता है कि जन समाज को उस एनजीओ के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि साक्षरता भी आप ही के लिए हो रही है, समाज भी आप ही के लिए बन रहा है। और ये जो आपका जो ये बनेगा, एक्चुअल में ये बिल्कुल, व्यवसाय बनेगा, इससे इनकी जेब में कुछ नहीं जा रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो ये तो इन्होंने माध्यम दे दिया कि भाई ये बनाओ, इसको बेचो, कमाओ। जी, बिल्कुल, ये वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि घर घर रोजगार। बिल्कुल। है ना? हर महिला के हाथ में हर महिला के रोजगार है। हाथ में रोजगार। हर गृहिणी हमारी जो है, क्योंकि आजकल का समय जो है वो महंगाई का है, हम्म। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ऑप्शन नहीं होते और जल्दी। हमारे क्षेत्रों में तो ऐसा भी होता है कि कई बार मतलब हमारी जो गृहिणी महिलाएं होती हैं, परेशान होती हैं, क्योंकि कमाने वाला मुखिया क्या होता है कि उत्तराखंड में मैंने देखा है कई बार, मतलब नशे में लिप्त होते हैं कई सारे लोग। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, घर में कुछ नहीं आ रहा होता है, सब चीज उड़ाई जा रही होती है। तो उस संदर्भ में भी मतलब ये जरूरी है कि घर घर एक रोजगार दिया जाए, जिससे कि उनके लिए कुछ बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, सब चीज के लिए कुछ ना कुछ चीज जुड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली इन इन कार्यक्रमों से जब क्या होता है ना, जब घर की महिला लगती है कहीं, तो हम्म। जब बच्चा देखता है तो वो भी सोचता है यार मैं भी कुछ हेल्प करूं, थोड़ा हम्म। मन में आता तो है। तो हाँ। वो जब हेल्प की भावना जुड़ती है, जब हेल्प करता है, तो कुछ जब पैसा आने लगता है, तो माँ तो बोलेगी ना बच्चे से, हम्म। बोलेगी नहीं तो बोलेगी ले आज ये खा,
ये ला जब वो लाती है, उससे वो सोचता है यार मैं और करता हूँ, थोड़ा ज्यादा ज्यादा करता हूँ, तो क्या नशे से बचेगा, बिल्कुल बचेगा। फालतू चीजों से बचेगा। हमने एजुकेशन को इसलिए रखा कि उन बच्चों को एक दिशा मिल सके, तो वो बच्चों को हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल। दोनों जगह से क्या बने रहता है, वहां वो रोजगार कर रहे हैं, वहां भी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ एजुकेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, बस ये कनेक्टिविटी थी। क्योंकि बच्चे को क्या होना, राइट टाइम क्या होता है, जब 12th जैसे अभी एग्जामिनेशन हो गए हैं, अब बच्चा क्या करे। इसके बाद बच्चा ज्यादातर आवारागर्दी हाँ करता है। हाँ, अधिकतर 90%, अधिकतर क्योंकि क्या होता 90%। है उसको नॉलेज, अगर आप अभी भी किसी 12th पास बच्चे से पूछेंगे आपने कुछ सोचा। और ये कहानी उत्तराखंड की नहीं है भाई, हम्म, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, कहीं भी जाओ आप नॉर्थ में अपने, बिल्कुल। मैंने सब जगह यही देखा है, सब जगह यही हाल है। मैं उत्तराखंड को बदनाम नहीं कर रहा हूँ इसमें कि वो उत्तराखंड के बच्चे बिगड़े हुए हैं। हम्म, यूथ हमारे पूरे इंडिया क्षेत्र में जहां मैं जाता हूँ, वहां मुझे यही कहानी सुनने को मिलती है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है, 10वीं 11वीं 12वीं, या उसके बाद कोई कॉलेज नहीं कर पाता है कुछ घर की कंडीशन की वजह से, है ना, बिल्कुल तो सही वो कह रहे हैं। यही फंसता है। सही कह रहे हैं, सही कह भाई, ये बात उत्तराखंड की नहीं है। हम काम उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो हम एक यहाँ का वो बता रहे हैं। हाँ। ऑल ओवर भारत में हम्म। आप कहीं भी चले जाइए, हम्म, ये स्थितियां हैं। ये है। क्यों, स्कूल तो पढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग नहीं कर रहा करियर काउंसलिंग नहीं कर रहा, उनको है कोई ना, दिशा नहीं दे रहा है। दिशा नहीं मिल पा रही है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सारे स्कूल ऐसे होते होंगे, अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि हर एक स्कूल ने एक ये चीज पकड़नी चाहिए, जो मुझे थोड़ा सा लगा करियर काउंसलिंग कि होनी करियर चाहिए। काउंसिल, हमने इस चीज पर भी काम शुरू किया इस साल से। अच्छा। कि हम, हमारी जो टीम है, वो अब इसी साल से, इसी बार से हमने ये शुरू किया है कि अब हम हर स्कूल में सोच फाउंडेशन सोसाइटी का करियर काउंसलिंग अच्छा। का एक डे फिक्स किया जाएगा। मैं तो देखो सोच रखा था, यहाँ तो सोच स्टार्ट हो गई है। हाँ नहीं, हम एक, मतलब सोच फाउंडेशन मेरे ख्याल से काफी आगे चल रही है। हमने ये सोचा है, क्योंकि ये हमने इन 12-15 सालों में फील किया हम्म। कि ये चीज बड़ी कमी लगी। क्योंकि मेरे पास जब बच्चा आता है 12th के बाद, मेरा एक सवाल जरूर होता है हर बच्चे से कि आपने अपने करियर के लिए क्या सोचा। तो जब मुझे जवाब नहीं मिलता है ना, तो हम्म। थोड़ा सा मुझे धक्का लगता है। क्यों, जब तक हमारा एम नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है, तो हम उसकी तैयारी किस चीज की किस करेंगे। चीज की करेंगे, सही बात है। आपको जब पहले से जिसने सोचा ना मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो हम्म। पढ़ाई भी उस लेवल की करता है। हम्म। अब आपने सोचा ही नहीं है, तो पढ़ाई किस अब लेवल की पहले ये करेंगे। होता था कि बच्चा 10वीं पास हो जाए या 12वीं पास हो जाए, वो दौड़ता भागता भर्ती हो रहेगा, जाए। भर्ती हो जाए। जी। अब तो क्या है ना, ऑप्शन घट गए हैं। घट गए हैं। अब इतने पढ़े लिखे बच्चे हो ही गए हैं, हम्म। और अब गवर्नमेंट जॉब अब या अग्निपथ वाले, गवर्नमेंट सेक्टर में, हाँ, अग्निपथ वाले रूल की वजह से भी 4 साल में थोड़ा सा अब लोग उससे मनमुटाव टाइप मन का हो गया है। मन 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 थोड़ा सा वो हो गया है। तो फिर भी एक बच्चे का मुझे लगता है कि 10th जब पहुंचे, हम्म। 9th 10th में, तो उसको ये तो पता हो कि मैंने किस दिशा में जाना है। उसका दिमाग पढ़ना चाहिए। जी। तो ये हमको कमी लगी, तो हमने ये चीज शुरुआत करी कि नहीं भाई, जो हमारे पास आएगा उसकी तो हम काउंसलिंग करते ही क्योंकि हैं। मैंने भी अपने जिम में जितने बच्चों से बात करी है आज तक, हम्म, देखेंगे हाँ बस यही शब्द होते हैं कि देखते हैं, साथ वाले क्या करते हैं। वो दूसरे को देख के काम करते हैं। हाँ। तो मैं भी यही समझाता हूँ कि नहीं बेटा, आप, उसकी लाइफ उसकी है, क्योंकि उसका कैपेसिटी कुछ और है, हम्म। तुम्हारी कैपेसिटी कुछ और है। आपने अपने हुनर के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से चूज करना है ना। हम्म। जरूरी नहीं अगर वो डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है तो तुम डॉक्टर ही बन जाओगे, सही या बात है। तुम्हारी इच्छा वैसी है। इतने सारे फील्ड हैं, फील्ड बहुत है, तो उसके बारे में सोचते भी नहीं है हम वो लोग। क्योंकि पता नहीं है। पता नहीं है, तो इस, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन तो है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। हाँ। तो इसलिए हमने ये काम इस बार से शुरू किया है कि अब हम बताएंगे कि भाई आर्ट साइड वाला है तो किस किस क्षेत्र में जा सकता है, कॉमर्स वाला कहाँ कहाँ फील्ड बना सकता है, साइंस वाला कहाँ कहाँ बना सकता है। तीन ही चीज तो अधिकतर लिए जाते हैं। तीन तो हमने बच्चे कहा भाई होते हैं। हम करियर काउंसलिंग के माध्यम से पहले तो ये चीज बताने की कोशिश करेंगे हम्म। कि कौन सा फील्ड आप लोग चूज कर सकते हो। हम्म। उसके बाद आपने सोचना है कि मैं किस लाइन की तरफ जाऊं, फिर उस पर हम डिस्कस करें। हम्म। आप हमारे पास आइए कि हमने सोचा हम इस फील्ड में जाएं, अब आप बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर बात होती है उसके बारे में समझाने की, हम्म। क्योंकि बच्चे को पहले ये तो पता हो कि मुझे जाना कहाँ को है, बनना क्या है। बनना क्या है। उसके बारे में तो बाद में सोचेगा, पहले ये तो सोच ले करना क्या है। तो इस पर हमने काम इस बार से शुरू किया है। हमारी बड़ी अच्छी टीम है, ये पूरी टीम क्रिएटिविटी तभी बाहर निकल जी के आती जी। है एक्चुअल में। और मैं तो एक छोटा सा माध्यम हूँ, और मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। हम्म। थोड़ा थोड़ा करते 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 जो ये टीम है ना हमारी, तो ये टीम जो मेहनत करती है वो सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज यही है भाई, एक इंसान अपनी कभी मैं नहीं रखता, वही आगे बढ़ता है। मेरा मानना भी यही है
जिस इंसान की कभी मैं नहीं होती, जिस इंसान की हमेशा हम होता है ना, वही आगे बढ़ता है। जैसा तिवारी जी ने बताया कि मैं नहीं, टीम कर रही है। तो इससे बड़ी सोच कुछ नहीं हो सकती कि भाई जब कोई लेके चलता है पूरे पूरे समाज को साथ में, वही चीज आगे बढ़ती है और वही चीज ग्रो भी करती है और वही चीज आपको सामने से रिजल्ट भी देती है एक्चुअल बिल्कुल, में। बिल्कुल, तो इतने संघर्ष में, मतलब सोचो 3 महीने में एक बच्चा, महिलाओं के साथ में, मतलब मैं तो समझता हूँ कि शायद मैं तो कर भी ना पाता। शायद महिलाओं को इतना समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मेरी क्या, शायद किसी की बस की बात नहीं होगी। और इन्होंने वो फील्ड चुना कि वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे भाई। जी, बिल्कुल, और आज उसमें भी उत्तीर्ण, वो भी चीजें आज उसका एक फ्रेंचाइज, एक प्रॉपर एक शॉप खोलने की तैयारी चल रही है, करियर काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। तो ऐसे समाज से हमें जुड़ना चाहिए, ना कि उस समाज से कि भाई वहां चल रहा है पूल, वहां चल रहे हैं पत्ते, वहां चल रहा है नशा। मतलब यहाँ आके आपको अपना समय देना चाहिए, इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ही हमारा समाज एक तरह से तरक्की कर पाएगा, वरना तो कलयुग तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। देखिए हम इसी समाज में पैदा हुए हैं, तो हमने यहीं हम मतलब सभी की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमने इस समाज को क्या दिया, सही ये बात है। होना चाहिए। हाँ। हमने क्या पाया, हम तो पा ही गए, आप भी पा गए, सब पा गए, है ना? हम्म। हम तो चाहते तो गवर्नमेंट जॉब है, आराम से रहेंगे, क्या करना है? हम्म। हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने वो संघर्ष देखा। हम्म। तब कंप्यूटर ही जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, स्कूल प्राइवेट थे नहीं, हम्म। हम तो गवर्नमेंट जो उससे पढ़े हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब गवर्नमेंट सेक्टर कमजोर है, हम्म। लेकिन अब सोच कमजोर हो गई है। हम्म। तो मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, हम आप जैसे लोग आ रहे हैं, और भी बहुत हमसे तो बड़े अच्छे अच्छे लोग अब आने लगे हैं, क्योंकि हम्म। जितने नए लोग आ रहे हैं वो उनकी सोच हमसे भी आगे अच्छी भी चल है, रही है, हाँ। आगे है। तो वो लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े लड़के हैं जो, वो हमसे कई एनर्जेटिक, उनको देख के हमको एनर्जी आती है, सही बताऊं। उनको भी लाया जाएगा, उनके बारे में बिल्कुल, बताया जाएगा, हर किसी के बारे में यहाँ बताया जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, करना है शेयर। और जैसा कि हिमांशु तिवारी जी ने एक सोच स्टार्ट करी, सोच फाउंडेशन से, और ऐसी ही सोच को आगे बढ़ा के कितने लोग जुड़े, जी, उन लोगों की भी हम एक आपके लिए स्टोरी लेकर आएंगे। जैसे हिमांशु तिवारी जी ने बताया कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा, बल्कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, मैं नहीं, हाँ, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। और मैं भी इसी का एक सदस्य मानता हूं अपने आप को, कि कहीं ना कहीं हम तो समाज में जुड़े हुए हैं, कोशिश कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो आगे भी हम इनके कार्यों के साथ जुड़ेंगे और आगे भी इनके कार्य आपको दिखाएंगे इसी चैनल पे, इन्हीं इन्हीं स्टोरीज में। आपको सिर्फ करना है थोड़ा सा प्यार देना है हमारे काम को, और थोड़ा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है वो हिमांशु तिवारी जी बताएंगे। बिल्कुल। सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। एक्चुअली होता क्या है, समाज में अच्छी चीज को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बनाएगा? हम्म। एक हमारा या एक सीके भाई ने एक शुरुआत करी कि यार ऐसी चीज को आगे लाया जाए, ये हमारे लिए भी तो अच्छा है ना, कि आप तक हमको इन्होंने पहुंचाया। हम तो काम कर ही रहे हैं 12-14 सालों से। हम्म। अगर आप इनको प्यार देंगे तो क्या होगा कि ये चीजें उत्तराखंड के अंदर पूरे देश में जाएंगी, लोग सोचेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप जैसे अच्छे लोग हैं, सब्सक्राइबर बड़े अच्छे अच्छे हैं, कि जो कई प्रकार से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनको माध्यम नहीं मिलता। हम्म। तो ये एक माध्यम, आप हमारे साथ आप लोग बन सकते हैं, इस काम को और हम आगे बढ़ाएं। तो मैं तो सीके भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, चैनल के सभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो व्यूअर हैं, उन सबको, कि आप लोग भी समाज के लिए अगर सोचेंगे, समाज आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, सही बात है। ऑटोमेटिक है। आपकी और जनरेशन, जनरेशन भी हाँ, आगे आपके आपकी और इम्प्रूव होगी। बस मैं तो यही मानता हूँ कि आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे ये ना कहें कि हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने किया क्या। हम्म। ये रहे कि जो भी किया अच्छा किया, एक प्रयास किया। क्या होता है, आप सही होंगे ना, तो बच्चे जो होते हैं वो भी देख के थोड़ा तो अच्छा बनते ही हैं। हम्म। तो एक चैन बन जाती है धीरे धीरे। तो आप प्यार दीजिए चैनल को, और सीके भाई को सपोर्ट तो करना ही है, हमारा सपोर्ट तो हमेशा ही है। और इनको सपोर्ट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सपोर्ट हो जाना है। तो आप सबसे निवेदन है, सपोर्ट करिए सीके भाई के इस चैनल को भी। और सीके भाई को तो आप लोग प्यार करते ही हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लोगों को आपके सामने ला सकें, उसके लिए प्यार आवश्यक है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच सभी को। और सीके भाई धन्यवाद, आपने वीडियो के मौका अंतिम दिया। क्षणों में, जो वीडियो के हमारे अंतिम क्षण हैं, उनमें मेरा एक आखिरी प्रश्न हिमांशु जी से, कैसे जुड़े आपसे। हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, हमसे जुड़ने के लिए सिर्फ जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी प्रतिभागी होना
कहाँ इनफ है। मिलेंगे आप? हम इसी चकरपुर, इसी खटीमा क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। जी, हमारे जो भी कार्य जब होते हैं उसमें आप तक एक सूचना चली जाएगी। व्हाट्सएप जी। में हमारे एक ग्रुप है, हुँ, उस ग्रुप के माध्यम से उस पर बस आपने अपना फिजिकल सहयोग अपना आना है। और बाकी अपने क्षेत्र में भी अगर कोई हुँ, हमने इस प्रकार का आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए, हुँ। तो आप यहाँ पर है तो हम यहाँ आ गए, बिल्कुल, ये समझ बिल्कुल। लीजिए। आप काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, जी। तो हम सभी हैं। तो सोच हम फाउंडेशन नाम से फेसबुक में पेज है। बिल्कुल, हुँ, सोच फाउंडेशन नाम से भी पेज है, तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी हमारा पेज है। हुँ, एजुकेशन का एक अलग पेज है, सोच फाउंडेशन का एक अलग पेज है। हमने दोनों अलग-अलग पेज बना के रखे हैं। हुँ, उसके अंदर केवल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं। सोच फाउंडेशन के अंदर हमारी जो भी ये कार्य हम करते हैं समाज से रिलेटेड, वो उसमें जाती हैं, ताकि हौच-पौच ना हो। हुँ। तो आप जुड़ सकते हैं सोच फाउंडेशन के पेज से, तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पेज से अपना प्यार दे सकते हैं। और देंगे तो अच्छा ही लगेगा, ताकि हमारा भी थोड़ा प्रयास और मजबूत होगा, हम भी थोड़ा काम करेंगे। हुँ। आज यहाँ कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में करेंगे पूरे धीरे-धीरे। उत्तराखंड में करें। तो इसी सोच को फैलाने के लिए आपने जुड़ना है पेज से। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और स्क्रीन के साथ-साथ इनका जो सोच फाउंडेशन का जो मुख्य ऑफ़िस है, उसका एड्रेस भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर भी आपको कॉल सेंटर जो जिन नंबरों पे आपको इनकी इंक्वायरी करनी होती है, वो सब मिल जाएँगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ में, एक और नई संघर्ष के साथ में और एक और नई सक्सेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। हिंद।